आपका क्वेश्चन क्या कहता है, इन द सर्किट शोन हेयर C1 इक्वल्स टू 6 microfarad, C2 is equals to 3 microfarad, and battery B is equals to 20 volt. The switch S1 is first closed, it is then open, and afterward S2 is closed. What is the charge finally on C2? ये रहे आपके ऑप्शंस, ये रहा डायग्राम। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं। बैटरी की गिवन है दैट इज 20 वोल्ट, C1 की गिवन दैट इज 6 माइक्रोफैरड एंड C2 की गिवन दैट इज 3 माइक्रोफैरड। हमारी सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि हमने स्विच जो S1 है उसको हमने क्लोज किया है, तो क्लोज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये वाली जो सर्किट हमारी है वो क्लोज सर्किट है, कंप्लीट सर्किट है, लेकिन ये वाला जो सर्किट है वो क्लोज्ड नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इस कैपेसिटर की हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस दैट इज 20 वोल्ट है, उसकी वैल्यू भी मालूम है। हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इस कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू। फॉर्मूला आप लोग को मालूम है चार्ज निकालने का, परफेक्ट, दैट इज कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस हमारी है दैट इज 6 माइक्रोफैरड, पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 20 वोल्ट। तो हमारी जो चार्ज आई है दैट इज 120, कैपेसिटेंस माइक्रो में ना, तो चार्ज कैसा आएगी, परफेक्ट, दैट इज माइक्रो कूलम है। तो इस कैपेसिटर पे हमारी जो चार्ज आई दैट इज परफेक्ट 120 माइक्रो कूलम है। अब हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज S1 को हमने ओपन कर दिया, स्विच को ओपन कर देते हैं, और S2 को हमने क्लोज कर दिया, तो क्लोज कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें इस C1 कैपेसिटर के लिए ये जो बैटरी है वो कैसी हो गई है, रिमूव्ड हो गई है। तो यहाँ पे बैटरी रिमूव कंडीशन है। आप लोग को मालूम है जब बैटरी रिमूव कंडीशन कर देते हैं तो हमारा जो चार्ज है वो कैपेसिटर पे क्या हो जाती है, परफेक्ट कांस्टेंट हो जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी रिमूव कंडीशन हो रही है फाइनली, तो इस कैपेसिटर पे हमारी चार्ज क्या हो जाएगी, परफेक्ट कांस्टेंट हो जाएगी, इसलिए हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड कर ली दैट इज 120 माइक्रोकूलम। क्लियर। अब हम देखें जब हमने S2 स्विच को क्लोज कर दिया तो ये वाली सर्किट कंप्लीट हो गई है और ये वाली सर्किट कंप्लीट अब नहीं रही। क्लियर। तो इस सर्किट पर अगर हम फोकस कर रहे हैं तो इसका कोई यूज़ नहीं है, देख सकते हैं ये तो क्लोज सर्किट के पार्ट में ही नहीं आ रहा है, तो कोई इसका यूज़ नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन रिमूव कर देते हैं वायर का, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, इनकम्प्लीट है ये। ठीक है, तो हमें मालूम चल गई इस कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू दैट इज़ 120 माइक्रोकूलम। तो अगर हम देखें अब ये वाली जो सर्किट है वो क्लोज्ड हो गई है, ये सर्किट कंप्लीट हो गई है, तो इस पर से कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो होके इस कैपेसिटर पे जा रहे होंगे। इनिशियली ये कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं थी, अनचार्ज थी, दोनों ही कैपेसिटर्स हमारी अनचार्ज थी। इस कैपेसिटर C1 को हमने चार्ज किया विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी, जिसकी वजह से इस पर चार्ज हमारी आई 120 माइक्रोकूलम। बैटरी जब हम रिमूव कर देते हैं उस कंडीशन में हमारी चार्ज कैपेसिटर पे कांस्टेंट रहती है, जो कि वैल्यू मिले 120 माइक्रोकूलम। अब हमारी ये सर्किट हमारी इनकम्प्लीट हो गई, अब ये वाली सर्किट हमारी क्लोज सर्किट बन गई है। तो इस पर जो चार्ज है, क्योंकि क्लोज सर्किट हो गई, इस पर कुछ चार्जेस फ्लो होकर कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस इस पर आ रहे होंगे। ठीक है, और इस कैपेसिटर पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, क्लियर, अनचार्ज थी। जब हमने ये सर्किट क्लोज हो गई तो इस पर से कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो होकर इस पर, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हुई है ना, तो कुछ चार्जेस फ्लो होकर इस पर जा रहे होंगे। कंडक्टिंग मीडियम वायर है, देख सकते हैं। तो कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुई है वही हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर ये चीज़। लेकिन ये ध्यान रखेंगे होल सर्किट में अभी भी हमारी नेट चार्ज कितनी है, परफेक्ट, इट इज़ 120 माइक्रोकूलम। ठीक है, कोई हम एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं दे रहे हैं, ना इससे कहीं चार्ज ले रहे हैं। हमें जो चार्ज इस पर मिली है इसी कैपेसिटर पर चार्ज किया है, इससे कनेक्ट किया है, तो हमारी इस कॉम्बिनेशन में जो नेट जो चार्ज रहेगी 120 माइक्रोकूलम रहेगी। डेफिनेटली इस पे और इस पे चार्जेस डिफरेंट रहेंगे, लेकिन होल सर्किट में चार्ज हमारी 120 माइक्रोकूलम होगी। ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, हम चलते हैं मेन पार्ट पे। जब मैंने इस वायर को रिमूव किया थोड़ा सा पोर्शन, तब लोग को दिख रहा होगा ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे अपीयर हो रही है, परफेक्ट पैरेलल में। इसमें हम सिंपली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं वायर का जहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है ना, उससे हम डायरेक्टली देख सकते हैं। इसको हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे, शो कर देते हैं थोड़ा सिंपलीफाई वर्जन में। जब हम स्विचेस को रिमूव कर देंगे तो यहाँ से कैपेसिटर कनेक्ट है C1 और C2, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। यही मेन पार्ट है, ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए। देख सकते हैं ये वाली चीज़ ही हमने की है, सेम ही चीज़ है। ये C1 एंड C2 कैपेसिटर, ये चीज़ ही ये है और ये वाली चीज़ ही ये है। ये देख सकते हैं वायर का एक्सटेंशन है। सिंपली हम इस ऐसे कॉम्बिनेशन हम चेक करने के लिए कैसे कॉम्बिनेशन, तो वायर का थोड़ा जहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है देख सकते हैं, एक्सटेंशन स्ट्रेच कर देंगे तो दिख रहा है हमें कॉम्बिनेशन की है पैरेलल में। क्लियर, बस यही मेन पॉइंट था, फिनिश होता है। अब तो आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन हमारी पैरेलल में है, तो आप लोग को मालूम है पैरेलल में हमारी क्या चीज़ सेम रहती है, परफेक्ट, दैट इज पोटेंशियल सेम रहती है। तो इसके अक्रॉस जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस होगी, अगर हम V लेते हैं, ले रहे हैं V, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारी V आएगी। क्लियर। अब क्योंकि ये होल सर्किट में हमारी जो नेट जो चार्ज है 120 माइक्रोकूलम है, लेकिन जो इन पे जो चार्जेस है वो डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली। इस पे जो नेट चार्ज है और इस पे जो नेट चार्ज को ऐड करेंगे तो हमारी जो नेट इस होल सर्किट पे चार्ज क्या आएगी, परफेक्ट, दैट इज 120 माइक्रोकूलम ही आएगी। क्लियर। तो इस पर कितनी चार्ज है और इस पर कितनी चार्ज को है उसको ऐड करते हैं तो हमें नेट जो चार्ज मिल जाएगी सर्किट में दैट इज़ 120 माइक्रोकूलम। तो सॉल्व करते हैं। इस पर चार्ज कितनी है, वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये रहा, कैपेसिटेंस दैट इज C2, पोटेंशियल हमने लेट लिया है दैट इज V ले रहे हैं लेट, प्लस
इस पर हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू दैट इज C1, पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी सेम है, दैट इज V। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू में फाइंड आउट हो जाएगी। तो फाइंड आउट करते हैं। क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे चार्ज कितनी इस पर फाइनली आ रही है वही फाइंड आउट करनी है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू मालूम है, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगी चार्ज इस पर कितनी है। तो वही इसलिए हम पोटेंशियल की डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपली देख सकते हैं V तो कॉमन है ना, V ले लेते हैं। तो C1 + C2 इज इक्वल्स टू 120 माइक्रोकूलम। तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू गिवन है दैट इज 6 माइक्रोफारेड और C2 की दैट इज 3 माइक्रोफारेड इज इक्वल्स टू 120। तो देख सकते हैं सिंपली ऐड करते हैं। 6 + 3 हमारी 9 वैल्यू आएगी, 9 आएगी। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो क्या होगा? परफेक्ट डिवाइड होगा। तो सिंपली सॉल्व करते हैं। 3 3 = 9, 3 4 = 12 और 0। हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई दैट इज 40/3 आई। 40/3 हमारी वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है। ये C1 कैपेसिटर के अक्रॉस और C2 कैपेसिटर के अक्रॉस। क्लियर? तो इसके अक्रॉस हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मालूम चल गई दैट इज 40/3 वोल्ट। अब सिंपली हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये रहा फॉर्मूला। तो चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस की वैल्यू है दैट इज 3 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 40/3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो आंसर आया दैट इज 40। देख सकते हैं कैपेसिटेंस माइक्रो में है तो हमारी चार्ज किस में आएगी? परफेक्ट, दैट इज माइक्रो में आएगी। माइक्रो कूलम हमारी जो है चार्ज फाइनली इस C2 कैपेसिटर पे आएगी। क्लियर? तो ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का ऑप्शंस देखिए तो आंसर हो जाएगा दैट इज C 40 माइक्रो कूलम।